अमर सिंह चमकीला पंजाबी संगीत के एक भारतीय गायक और संगीतकार थे। चमकीला की ओजस्वी भाषा, ऊंचे स्वर और तुबी के साथ नवीन रचनाओं ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। उनका संगीत पंजाबी ग्रामीण जीवन से प्रभावित था जिसमें वे बड़े हुए थे। 8 मार्च 1988 को अपनी लोकप्रियता के चरम पर चमकीला एक प्रभावशाली पंजाबी कलाकार और लाइव स्टेज कलाकार थे, जिन्हें अक्सर पंजाब का एल्विस कहा जाता था। उनका पहला रिकॉर्ड किया गया गाना ताकुए ते ताकुआ था और उनके हिट गीतों में पहले ललकारे नाल और भक्ति गीत बाबा तेरा ननकाना, तर गई रविदास दी पथरी और तलवार में कलगीधर दी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने इसे खुद कभी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उन्होंने जट दी दुश्मनी गीत लिखा, जिसे कई अन्य पंजाबी कलाकारों ने प्रस्तुत किया है। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को डुगरी गांव में एक दलित सिख परिवार में धन्नी राम के रूप में हुआ था। उन्हें इलेक्ट्रीशियन बनने की उनकी आकांक्षाएं अधूरी रह गईं और अंततः उन्हें लुधियाना की एक कपड़ा मिल में काम मिल गया। संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि के कारण चमकीला ने हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीखा। 1979 में चमकीला ने अपने सबसे अच्छे दोस्त कुलदीप पारस के साथ साइकिल पर पहली बार सुरिंदर शिंदा से संपर्क किया। जब शिंदा ने 18 वर्षीय चमकीला को गाते हुए सुना, तो आखिरकार उसे वह शिष्य मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। चमकीला ने के दीप, मोहम्मद सादिक और शिंदा जैसे पंजाबी लोक कलाकारों के साथ अभिनय किया। एकल करियर बनाने का निर्णय लेने से पहले चमकीला ने शिंदा के लिए कई गीत लिखे और उनके दल के सदस्य के रूप में उनका साथ दिया। 8 मार्च 1988 को दोपहर लगभग 2 बजे चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत दोनों पंजाब के मेहसामपुर में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। जैसे ही वे अपने वाहन से बाहर निकले, उन्हें गोली मार दी गई। मोटरसाइकिल सवारों के एक गिरोह ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे दंपति और उनके दल के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि गोलीबारी के संबंध में कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और मामला कभी भी हल नहीं हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि सिख आतंकवादी जिम्मेदार थे। इस सिद्धांत का चमकीला के करीबी दोस्त और गीतकार स्वर्ण सीविया ने खंडन किया था, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से हत्या की जांच की थी। सीविया ने खुलासा किया कि चमकीला के विवादित गानों की वजह से 3 खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने उन्हें निशाना बनाया। मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए सीविया ने चमकीला और दरबार साहिब अमृतसर में 5 खालिस्तानी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक की सुविधा प्रदान की, जहां चमकीला ने माफी मांगी और अपने गीतों के विषयों को बदलने की कसम खाई। इसके बाद चमकीला ने सिख इतिहास पर कुछ सदाबहार गाने प्रस्तुत किए, जिनमें साथों बाबा खोल आया तेरा ननकाना भी शामिल था। स्वर्ण सीविया को संदेह रहा कि उनकी हत्या के लिए खालिस्तानी आतंकवादी जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा, अपने पूरे जीवन में मैंने ये जांच करना जारी रखा है कि उनकी हत्या के पीछे कौन था। चमकीला अपनी पत्नी अमरजोत के साथ 80 के दशक में पंजाब में एक संगीत सनसनी थे। वे द डबल मीनिंग वाले गीत गाने के लिए जाने जाते थे।